आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। उनकी समाज सेवा, शिक्षा के लिए किए गए योगदान के लिए उनकी स्मृतियों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले यहां पर स्वागत करता हूं श्रीमती भारती गांधी जी का, जो सीएमएस संस्था के संस्थापकों में से एक है। आज से 65 वर्ष पहले अलीगढ़ से लखनऊ में आकर के, प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में आकर के, जिन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, स्वयं अभाव में रह करके, लेकिन हजारों और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मिलकर के सीएमएस संस्था की स्थापना की। मैं इस उम्र में भी जब देखता हूं, आज डॉक्टर जगदीश गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद डॉक्टर भारती गांधी जी ने जिस जुझारूपन से लगातार सीएमएस को एक संबल देकर के आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज कहा जा सकता है कि प्रदेश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था में सीएमएस का अपना एक अलग स्थान है, अधिक पहचान है। सीएमएस की संस्थाओं में जब मैं आता हूं तो मुझे डॉक्टर जगदीश गांधी जी का स्मरण होता है और उनका वह विनम्र लेकिन जुझारू चेहरा और व्यक्तित्व हम सबके सामने पहुंचते हुए दिखाई देता है। मुझे लगता है उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार कार्य करते रहे, मानवीय संवेदना के साथ जूझते रहे, परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से वे कभी नहीं हारते, कभी हिम्मत नहीं हारते थे, कभी डरते नहीं थे। वे केवल डरते थे, केवल डॉक्टर भारती गांधी जी से डरते थे, बाकी किसी से नहीं। क्योंकि वे जब भी मेरे पास आते थे या हम लोग किसी फंक्शन में मिलते थे, तो अगर अकेले हैं तो खूब बात करते थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर भारती गांधी जी सामने आती थी तो उनका बोलना बंद हो जाता था और वे बड़ी विनम्रता से कहते थे कि मैं अलग से मिलूंगा। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जिस मजबूती के साथ उनकी स्मृतियों को बनाए रखते हुए सीएमएस संस्था आज कार्य कर रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम के तत्काल बाद मुझे उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में, तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के अभी हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं में जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, उन सभी छात्रों को सम्मानित करना है और उसमें भी एक बड़ी संख्या सीएमएस की संस्थाओं की। इन छात्र छात्राओं ने आप सबके सानिध्य में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आज राज्य सरकार उनका कुछ ही देर में सम्मान करने जा रही है। आप सब देखते होंगे, जब मैं यहाँ पर सीएमएस की
शिक्षकों के सम्मान समारोह में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे दो कारणों से आना था। एक, शिक्षकों का सम्मान है तो स्वाभाविक रूप से ये अपने वर्तमान और भावी जीवन का सम्मान है, क्योंकि वर्तमान आप हैं और देश के भावी जीवन को निर्माण आप करने जा रहे हैं, आपके हाथों से हो रहा है, तो उसका सम्मान करने का गौरव प्राप्त करना ये किसी के लिए भी सौभाग्य का विषय हो सकता है। दूसरा, डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृति शेष होने के बाद मेरा संस्था में आगमन नहीं हो पाया था, तो मैंने कहा इसी बहाने डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। हम अक्सर होते हैं, हम एक बात देखते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, स्वाभाविक रूप से उनसे जुड़ी हुई हमारी स्मृतियां होती हैं, हम उसके लिए शोक मनाते हैं और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन ये जीवन का एक शाश्वत सत्य भी है कि मृत्यु होगी तभी जन्म होगा, और डॉक्टर जगदीश गांधी जैसे लोग मरते नहीं हैं, अपनी यश काया से वे अमर हैं। उन्होंने सीएमएस के रूप में एक ऐसा वट वृक्ष प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया है, जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी यशोगान को एक लंबे कालखंड तक इन संस्थाओं से निकले हुए छात्र छात्राओं के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाता रहेगा। और इसीलिए इन बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए हमें अपने उन संस्थापकों के प्रति सम्मान का भाव रखना ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए डॉक्टर जगदीश गांधी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आज यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज जब यहां पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों के सम्मान का एक कार्यक्रम सीएमएस अपना कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातें होंगी, आपके अपने अनुभव होंगे। हम लोग भी देखते हैं कोई ऐसा व्यक्ति देश या दुनिया का नहीं होगा जिससे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्याएं या उनके बारे में जानने का अवसर न प्राप्त हुआ हो। समाधान क्या है? और मुझे लगता है जब मैं उनके समाधान की बात करता हूं तो समाधान आप सब हैं। उस समाधान के लिए अपने आप को तैयार करना। जीवन में सफलता भाग्यवश नहीं प्राप्त होती है, ईश्वरीय कृपा मात्र नहीं होती है। ये